नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत चंपानगर के प्राणपट्टी स्थित चंडीरा गांव में और मौजूद हूँ मैं राम कुमार सिंह के घर पे, जो कि पूर्व से ही समाज सेवी रह चुके हैं और अभी भी वो समाज के रूप में आमतौर पे काम कर रहे हैं। मैं उनके घर पे हूँ और आगामी जो पंचायत चुनाव होगा, नगर पंचायत चुनाव, उसमें इनके भाभी जो है विवाह प्रवेश वो मुख्य पार्षद के रूप में आना चाहती है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं और जानते हैं यह नगर परिषद में किस तरीके से विकास को लाना चाहती है और होली और माह रमज़ान के बारे में क्या कुछ कहना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम विवाह प्रवेश है और मैं नगर पंचायत चंपानगर प्राणपट्टी की बहू हूँ और मैं यहाँ 25 साल पहले शादी करके आई थी एक बहू के रूप में। और मेरे हस्बैंड जॉब में हैं और उनके साथ मैं हमेशा बाहर ही रही हूँ, बीच बीच में आना जाना लगा रहता था मेरा। तो अब मैं सोचती हूँ उनका भी रिटायरमेंट का टाइम 2-2.5 साल में रिटायर होने वाले हैं। बहुत शहरों में रही और मैं बहुत शहरों में रही हूँ, बहुत जगह घूमी फिरी हूँ। तो सोचती हूँ कि अब सब जगह का वातावरण, सब जगह का माहौल देख करके बहुत तरह की जानकारी जो हर एक जगह। अच्छा, आप जो बाहर में रहे हैं, जिस तरीके का माहौल आप वातावरण देखे हैं, उसी तरीके का माहौल वातावरण आप चंपानगर नगर पंचायत में क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर में किस तरीके का माहौल आपको देखने के मिला, शिक्षा के मामले में हो या स्वास्थ्य के मामले में? क्योंकि ज़्यादातर आपने बाहर रहा और ये आपने अभी बताया कि हम नगर पंचायत में आए हैं अपने घर पे, तो हम पुनः जनता का सेवा करना चाहते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि बाहर आपको कैसे देखने को मिला? बाहर सबसे पहले तो मैं शिक्षा को सबसे पहले महत्व देना चाहूँगी। जैसे बाहर सबसे ज़्यादा पहले के घर में लेडीज़ को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर की एक लेडीज़ शिक्षित होती है, कहता है ना कि एक लेडीज़ शिक्षित होने के कारण 3 पीढ़ी को शिक्षित करती है। पहले तो अपने ससुराल को शिक्षित करती है, बिल्कुल, फिर अपने मायके को भी शिक्षित करती है और फिर उसका अगला जनरेशन जो है वहाँ भी वो शिक्षित करती है। तो सबसे पहले तो एक लेडीज़ को मजबूत होना पड़ेगा और उसको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शिक्षा की कमी होने के कारण ही जो युवाओं में नशीली पदार्थ का सेवन हो रहा है। अगर आप शिक्षा को लेकर उतरते हैं तो सबसे कम पीढ़ी जैसे देख रहे हैं आमतौर पे कि 8 साल के बच्चे सनफिक्स लेते हैं, उनके बाद जो उनसे बड़े हैं युवा में वो इसमें क्या आदी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा के अभाव के कारण जो बच्चे जो हैं उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सबसे कमी है शिक्षा। अगर बच्चे शिक्षित होंगे, नशा लेने से जो क्या होता है जो उसको नुकसान हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रहती है उनको। इसके लिए सबसे पहले उनके पेरेंट्स को मजबूत होना पड़ेगा कि पेरेंट्स जब तक ध्यान नहीं देंगे बच्चों पे, तब तक बच्चे जो है ना नशा की ओर बढ़ते रहेंगे। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या मुद्दाएं आप बताना चाहते हैं अपने नगर पंचायत में? एक तो आपने शिक्षा बता दिया और शिक्षा के रूप में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर शिक्षा होगा तो हमारे बच्चे भी सुधरेंगे और हमारे घर की बहुएं भी सुधरेगी। अब दूसरा क्या मैटर रहेगा आपका नगर पंचायत के लिए? स्वास्थ्य में किस तरीके का आप जानकारी देना चाहते हैं? स्वास्थ्य में सफाई, सबसे पहले तो सफाई है, जल है, पानी स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ जगह जगह टंकी लगी हुई है लेकिन पानी का कोई सप्लाई नहीं होता है, सब जगह पानी बंद पड़ा हुआ है। और स्वच्छता भी स्वच्छ रहेगा, जगह वातावरण स्वच्छ होगा, गंदगी नहीं होगी तो बीमारी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा लोगों का। क्योंकि आपने जैसा बताया कि हम शहर में रह रहे थे, तो शहर में वहाँ से यहाँ गांव आके और गांव में सेवा करने का पहला आपका तर्ज यही है कि जो शहर में दूषित जल है वो गांव में ना हो, जो शहर में असुविधाएं हैं स्वास्थ्य के मामले को लेकर वो गांव में ना हो। बिल्कुल। तीसरा क्या आपका और आगे का सोच है? शहर का गांव जो होता है जी, शहर का गांव जो होता है उस तरह की वातावरण बनाना चाह रही है। ये होना चाहिए कि बाहर में जैसे बता रहे सौहार्द की वातावरण है, यहाँ वैसा नहीं है। ये अपने आप में इसको अपनाना पड़ेगा कि बाहर रही है ना, वो बाहर के कल्चर के रूप में लाना चाहती है कि हम जैसे बाहर में रहे हैं और जैसा खुशहाल देखे हर जगह। गांव ग्राम भी गई है भैया के साथ, गांव ग्राम भी गई है, जहाँ भी जा रहे थे भैया
तो देखे वहाँ का गांव यहाँ का गांव में अभी तो नया नगर पंचायत बना है, लेकिन जो ढंग का जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा राम कुमार जी, आप तो पूर्व से ही और अभी भी आप लगातार समाज का सेवा करते आ रहे हैं, फिर भी क्या लगता है कि जनता को किस चीज़ की कमी हो रही है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्वास्थ्य होनी चाहिए। और शिक्षा के अभाव कारण अभी नए नए जो अंडर स्टेज का लड़का है जो भी है, मैं देखता हूँ, मैं उसको हद तक समझाता हूँ जो सुनने से, कि मैं बोलता हूँ, शेयर भी अपने बात को शेयर करता हूँ कि यह लत, नशा का लत छोड़ दो बाबू, और ऐसा करने से तुम्हारा अगला पीढ़ी, अभी तो जो बर्बाद हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो है ना गार्जियन तो बर्बाद होता है, जो बच्चा लत पर गया उसका परिवार एकदम वो नीचे कराट पे चले गया है, और दूसरा पीढ़ी भी लत पकड़ रहा है। जो क्या कहते हैं सूखा नशा क्या होता है, मैं तो देखा नहीं सुना हूँ कि एक सूखा नशा का स्मैक होता है। अब तक मैं देखा भी नहीं हूँ कि कैसा बूंदी होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन यह देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, जिसका जो है ना औसत ज़्यादा हमारे चंपानगर नगर पंचायत में एक नशा का हवस बन गया है। जो नया पीढ़ी का लड़का जो है ना, मैं कभी देखा कि एक लड़का जो है ना पैर हाथ पटक रहा है, मैं बोला तो कोई दूसरा आदमी बोला कि इसको नशा का आदत है इसलिए ऐसा कर रहा है। अब नशा ना मिले तो वो कुछ अनहोनी भी कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है। जो आज भी जो भी हो रहा है वह नशा के कारण हो रहा है। तो इसमें हम यदि भावी आ जाएगी उसमें सुधार लाया जाएगा, और जो विपरीत जो नहीं हुआ वह कार्य होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे पहुँचा और बात किए जो हमारे समाज सेवी राम कुमार हैं, उन्होंने कही कि अगर भाभी आती है जो आगामी नगर चुनाव होगा उसमें, क्योंकि ये महिलाएं हैं, महिलाएं आमतौर पे उस महिलाओं को संदेश देगी, उस बहू बेटी को संदेश देगी जो कि खास कर जो सूखा नशा चल रहा है, ब्राउन शुगर, जो कि गांव घर में इसे हम एस्मैक्स नाम से जानते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इनका कहना हुआ विवाह प्रवेश जो आगामी मुख्य पार्षद के रूप में आ रही है, इनका कहना हुआ कि ये सूखा नशा जो है ये समाज के युवाओं को और बच्चे को खोखला कर रही है। क्योंकि आमतौर पे मैं आपको बता दूं कि हर जगह अगर रिपोर्ट मैं करता हूं तो कहीं ना कहीं ये देख रहा हूं कि अब जो बच्चे का उम्र है वो नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि वो नशे का आदी होते जा रहा है। छोटे बच्चे सनफिक्स पे रहे हैं, बड़े बच्चे स्मैक के आदी हो रहे हैं। तो इनका कहना हुआ कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे पंचायत में ये शिक्षा अगर हर जानकारी तक पहुँचे तो शायद इस चीज़ से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि नशा ही एक ऐसा चीज़ है जो एक नहीं 3 पीढ़ी को बर्बाद कर देती है। एक, जहाँ से उनके घर में कोई लड़की बहू बन के आएगी, दूसरा उनका जो ये घर है, प्राथमिक घर है, वहाँ पर उसका माहौल बिगड़ जाता है, तीसरा ये होता है कि समाज बिगड़ जाता है। आमतौर पर इनका कहना है कि हम शिक्षा को महत्व देंगे ताकि ये नशे के आदी से दूर हो जाएंगे। आइए इनसे और भी बातचीत करते हैं और होली के बारे में जानना चाहते हैं ये क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे होली और माह रमज़ान को लेकर। पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और माह रमज़ान की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं होली पर यही कहना चाहूँगी कि ये प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, इसे मिलजुल करके आपस में भाईचारा के साथ मनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे राम कुमार जी, आप समाज सेवा में हैं और लगातार कर भी रहे हैं, क्या इस होली क्या संदेश देना चाहते हैं? हुड़दंग होली हो या शांतिपूर्वक? शांतिपूर्वक होली हो। माह रमज़ान जो है ना, मैं मुस्लिम भाई को ताहे दिल से नमस्कार कर रहे हैं। और होली का मेरे जो हिंदू भाई हैं उनको भी हुड़दंग के साथ नहीं, प्रेम के साथ होली मनाना है, अबीर रंग गुलाल उड़ाना है और प्रेम के साथ, और जय श्री राम का नारा लगाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।